नमस्ते, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और कायरोप्रैक्टर। मैं आज आपकी सबसे बड़ी समस्या जो कि बहुतों को होती है, एक घर से जब आप निकलते हैं तो आपके मन में भय रहता है कि मुझे वॉमिटिंग होने लगेगा रास्ते में, गाड़ियों में, बस में, टैक्सी में, ट्रेन में या बोट में, तो मैं घर से बाहर जाऊं कि ना जाऊं। दूसरी एक औरतों में एक समस्या होती है, महिलाओं में, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेहमान आ गए या मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कब वॉमिटिंग हो जाएगा कोई टाइमिंग पता नहीं, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो आज उन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन उपाय लेके आया हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको लास्ट तक पक्का मैं बोलता हूँ कि ये समाधान मिलने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मोशन सिकनेस या क्यों होता है जब हम गाड़ियों में बैठते हैं। क्या होता है कि बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है, जैसे कि हमारी आंखें जो देख रही हैं और हमारे कान जो सेंसेशन फील कर रहे हैं, उनके द्वारा जो सिग्नल हमारे जो ब्रेन को जाता है उसमें मिसमैच होता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि हम जो देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन कई बार कान को फील होता है कि बहुत ही रॉकिंग फील हो रहा है, लेकिन आँखों को लगता है कि नहीं, डिस्कम्फर्ट है या अच्छा है। तो एक तार जब मैच नहीं कर पाता, हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं उन दोनों के का सिग्नल एक होना चाहिए। अगर वो दोनों के बीच का जो सिग्नल होता है, अगर वो ब्रेन को बराबर से पहुंचा तो वॉमिटिंग नहीं होगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो वॉमिटिंग होता है। तो ये मोशन सिकनेस का कारण है। बाकी प्रेगनेंसी के टाइम से बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण में वॉमिटिंग होता है। वो स्वाभाविक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको कम किया जा सकता है। बाकी वॉमिटिंग या नौसिया के और भी बहुत सारे कारण हैं। आप एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं तो सारे एंटीबायोटिक या एंटीवायरल के साथ में या ऑलमोस्ट सारी एलोपैथिक ड्रग्स के साथ में ये मेंशन होता है कि भाई ये ड्रग आप ले रहे हैं तो इसमें नौसिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया ये हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक के साथ में कोई आप ऑपियोइड ले रहे हैं, सेडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसके कारण भी होता है। सीडेटिव ड्रग्स के कारण होता है। कई बार कीमोथेरापी पे आप रहते हैं तो भी आपको ये होता है, वो नौसिया या वॉमिटिंग होता है। कई बार माइग्रेन के कारण भी होता है। माइग्रेन वैसा जैसे कि हमारा जो वेगस नर्व है, जब कंप्रेशन होता है या हमारा जो वर्टिब्रल आर्टरी है उस पर कंप्रेशन आता है, तो उसके कारण भी हमारा माइग्रेन या वॉमिटिंग या डिजीनेस फील होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, तो इसको दूर करने के लिए एंजाइटी के कारण भी कई बार होता है, हमारे फूड पॉइजनिंग के कारण भी होता है, या फूड डाइजेस्ट नहीं होते उसके कारण भी होता है, ज़्यादा एसिड बनने लगता है उसके कारण भी होता है। तो वॉमिटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो भी कारण से हो, आप उस कारण पे ध्यान दीजिए। और उसके साथ में स्पेशली मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस, जो कि मॉर्निंग सिकनेस जो महिलाओं में होता है ज़्यादातर, और मोशन सिकनेस वो महिलाओं या पुरुषों किसी को भी हो सकता है, ये भी ज़्यादातर महिलाओं में देखा है मैंने। तो उससे बचने के लिए सबसे पावरफुल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेस्मराइज हो जाएंगे इसके इफेक्ट को जान करके। अगर आप इससे पीड़ित हैं, ये प्रॉब्लम से, तो आप पक्का इस वंडर फील करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथ, ये जो कलाई का ये जो लाइन है, रिस्ट क्रीज बोलते हैं, इस पर जाइए, यहाँ पे ऐसे 3 उंगली रखिए। 3 उंगली के बाद में ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रेशर करना, पेरिकार्डियम 6 एकदम बीचों बीच रहेगा हाथ का, ऐसा आप करके देखिए। ये पावरफुल पॉइंट है, ये आपके माइंड को काम करेगा, आपके हार्ट के बीट को रेगुलेट करेगा। आपको अगर धड़कन बढ़ रही है या घट रही है तो दोनों को नियमित करेगा। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में एंग्जाइटी है, बेचैनी है, या इंसोम्निया का इशू है, नींद आने का, तो ये सब में अच्छा काम करेगा।
अगर इंसोम्निया है तो उसके लिए और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन ये भी उसमें काम करता है। दूसरा, इसके साथ में अगर डाइजेशन के कारण इशू आ रहा है, इनडाइजेशन के कारण में, तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा, LI4 साथ में। LI4 को ऐड करिए, पेरिकार्डियम 6 हो गया। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, स्टमक 36। आप ये जो घुटने का जो नीचे का गड्ढा है, वो गड्ढे पे आप उंगली रख, 4 उंगलियाँ रखिए, 4 उंगलियाँ जहाँ पे जाके टच करें, ये टिबिया बोन है, टिबिया बोन से बाजू में, एक उंगल बाजू में, ये बोन से थोड़ा सा हट के यहाँ पे पेन फील करेंगे, और ये पॉइंट पे आपको दबाव देना है। ये 3 पॉइंट हमने अभी तक बताए। चौथा पॉइंट स्पेशली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नौसिया एंड वॉमिटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि महिलाओं में होता है। आप अपने नाभि पे जाइए, आपका ये नाभि है, ये नाभि पे आप ऐसे 4 अंगुल एक बार, 4 अंगुल एक बार ऐसे रखिए, 8 अंगुल, ये 6 कोण हो गया। 6 कोण के बाद में ये नाभि के जो बीच वाली लाइन आ रही है, वो बीच वाली लाइन से आधा उंगल दूर, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में पॉइंट होते हैं। आप चाहे इधर पे प्रेशर डालिए, चाहे इधर प्रेशर डालिए, दोनों उतने ही काम करेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ। महिलाएं इस पॉइंट को न प्रेस करें प्रेगनेंसी के टाइम पे। बाकी का अगर और कोई प्रॉब्लम हो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे। आपको कौन सी समस्या आ रही है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप जौनपुर साइड के हैं तो आप किसी भी अगर नियर एंड डियर में समस्या है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम सुजोग थेरापी, ट्राइओजन थेरापी, एक्यूपंक्चर एंड कायरोप्रैक्टिक के माध्यम से बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं।